तो पवार साहब पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री है, नया नया मंत्रालय जो है इन्हें मिले हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अब मालार्पण करेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें जो हैं देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार जो हैं, आज मंडे है, छुट्टी के बाद जो है अब फील्ड में उतरे हैं और अधिकारियों की मीटिंग जो है थोड़ी देर बाद लेंगे। लेकिन उससे पहले की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार मालार्पण करेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर और उसके बाद बातचीत करेंगे कि अगला उनका क्या प्लान है। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कृष्णलाल पवार जो है मालार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर। सेक्रेटरीट से आप लोगों को लाइव और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नया नया पदभार जो है उन्होंने संभाला है और अब वो एक्टिव हुए हैं और एक्टिव होने की पहली तस्वीर जो है आप लोगों को पानीपत के जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में मैं नमन करता हूं, जिनकी बदौलत, जिनके द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक जो आरक्षण दिया गया और इसी के तहत आज कृष्ण पवार बतौर कैबिनेट मंत्री उनके चरणों के सामने खड़ा है। इसलिए बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। पूरा देश आज उनके बनाए गए संविधान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी के समय उनको सम्मान नहीं मिला। जब संविधान निर्माता थे, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? 1990 में जब गैर कांग्रेस सरकार थी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का हमारा समर्थन था। 1947 देश आज़ाद होने के बाद 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से उनको भारत रत्न मिला। उसके अलावा क्या राष्ट्रीय स्तर पर 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस का अवकाश नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का अवकाश घोषित किया। जो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए उनके बेड़े में झांकी को भी शामिल किया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहाँ 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, जहाँ पर उनका निधन हुआ था, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका वहाँ पर संस्कार भी नहीं होने दिया गया था। बॉम्बे जाकर के उन्हें संस्कार किया गया था। उनकी जन्मभूमि मऊ है, शिक्षा लंदन में हुई, नागपुर पे दीक्षा हुई, चैत्य बॉम्बे स्थान, 5 ऐसे स्थान हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपये से उस ज़मीन को खरीद करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तीर्थ स्थान बनाए। आज लाखों लोग वहाँ दर्शनों के लिए जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों का और बाबा साहब का सम्मान किया है। इसलिए आज मैं उनके चरणों में नमन करने के लिए आया था। सर, जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है आपको, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर से जो संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे पंचायत डिपार्टमेंट और खनन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, हम निष्ठा से हम उसको निभाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी 4 साल बतौर कैबिनेट मंत्री मैंने काम किया है, तो हर विभाग का मुझे ज्ञान है। क्योंकि मैं पीएससी कमेटी का चेयरमैन भी रहा, पीयूसी कमेटी का चेयरमैन भी रहा, SC/BC/ST कमेटी का चेयरमैन रहा, तो काफ़ी कमेटियों में चेयरमैन भी रहा हूँ, जिससे कि हर डिपार्टमेंट के बारे में मुझे पूरा नॉलेज है कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है। सर, आपको पंचायत मंत्री बनाया गया। आपकी एक मंत्री कहती है कि सरपंचों को अंजाम भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनको वो चुनाव हार गए। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि, पहली बात तो पूरे देश में हमारी पढ़ी लिखी पंचायत है, जो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, पंच सरपंच सब पढ़े लिखे हैं। इसलिए हमने नगर निगम में भी हमने पढ़ी लिखी निगम में हमने प्रतिनिधि बनाए हैं। इसलिए जो इशू था पंचायत बनने के बाद, उनका केवल इश्यू था कि हमें अधिकार दिए जाएं, जिससे सरकार का और सरपंच आपस में तालमेल ना होने की वजह से थोड़ा लंबा चल गया था। लेकिन नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक प्रतिनिधि का हमारे मुख्यमंत्री की वार्ता तय हुई और उनकी तरफ से फीडबैक ये कहा था कि हमें 10 लाख तक की भी इंडिपेंडेंट हमें अनुमति मिल जाए तो हम खुश हैं। तो मुख्यमंत्री खुले रूप से कहा था आप 10 लाख की बजाय 21 लाख की हमें आपको खुली अनुमति देते हैं, आप प्रस्ताव करके ग्राम पंचायत इंडिपेंडेंट काम कर सकती है। इसलिए आज प्रदेश के बस 6,500
ग्राम पंचायतें हैं, 6800 करीब गांव हैं। अब सभी पंचायतें खुश हैं। अधिकारियों की मीटिंग लेने जा रहे हैं जी क्या? आज जब भी कोई मंत्री बनता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट मीटिंग ली जाती है, उसी के तहत मैं आज आया हूँ। सर किसानों के खिलाफ जो है लगातार सख्त दिखाई दे रहा, प्रशासन भी सरकार भी, लेकिन किसान कहते हैं कि फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? वो लगातार प्रदूषण फैलाते हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और देश में पहली हरियाणा सरकार है जो 24 फसलों पर हमने MSP तय की है। किसान कोई भी फसल बीजेगा, हम उस पर MSP पर रेट पर देंगे। और अब से पहले हम सभी मंडियों के दरगाह हूँ, 2 बार तो मैं भी जा चुका हूँ। मैं कल परसों में मंडी में गया था, खुद बोलिए अपने सामने कराई है। जब व्यापारियों ने जो रेट लगाए, उससे फिर मैंने कहा भाई इससे और बढ़ाइए, तो 100 रुपये क्विंटल तो मैंने खुद अपने सामने बढ़वाई। 2700 बजाय 250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम खुद जाकर आए थे। आज हमारा लिफ्टिंग का मामला है, चाहे परचेज का मामला है। आज आप परचेज की बात ले, पंजाब हमारे से 3 गुना पेडी ज़्यादा है, लेकिन आज लिफ्टिंग की बात ले तो हम उनसे 3 गुना ज़्यादा हमने परचेज की है और 3 गुना ज़्यादा हमारी लिफ्टिंग हो चुकी है। तो किसी प्रकार की पराली को लेकर क्या कहेंगे? पराली को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर के सरकार ने, हमने किसान भाइयों को, जो किसान कोई फसल एक्सचेंज करेगा, हम 7000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को देते हैं। और हमने 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को इलेक्शन दौरान में दिया कि आप पराली ना जलाएं। हम इंसेंटिव देते हैं, जिससे कि हमने रिफाइनरी के अंदर भी एनोथॉल बनाने के लिए एक प्लांट लगाया है, जिसमें किसानों की पराली लेकर वहाँ पर भेजी जा रही है। तो हम प्रयासरत हैं, हम रोलर भी, मशीन भी देते हैं कि अब अपनी कटाई के बाद रोलरिंग करके आप अपनी उसको पराली को बेचिए। सर जिस तरीके से खनन डिपार्टमेंट है आपके पास, लगातार काफ़ी पिछली अगर सरकार में देखें या तकरीबन खनन को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा है अब बीजेपी की सरकार। अब क्या कुछ मैसेज देंगे? खनन डिपार्टमेंट मेरे पास अब पहली बार आया है, तो हम निश्चित तौर से, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट में हमने सुधार किया था, हम ग्राम पंचायतों में भी इसी प्रकार से करेंगे और खनन विभाग में हम इसी प्रकार से उसको अच्छी स्ट्रीमलाइन पर लाएंगे। जो सरकार की पॉलिसी है उससे बाहर कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। जो सरकार की पॉलिसी होगी, उसी पॉलिसी के तहत खनन का कार्य चलेगा।